तो हे दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जिनके सामने एक बैटफुल ट्राइब का एक पावरफुल वुल्फ आ गया था और आज इसी डेंजरस बैटल का कंटिन्यूएशन देखने वाले हैं। अगर तुम्हें ऐसी मानो एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। आज का सीन देखते हैं जिनके जिस वक्त वो अपनी शैडो एनर्जी को यूज करना सीख रहा होता है और तभी जो है मुराकन उस पर कूद पड़ता है और बोलता है कि क्या तुझे मरना वरना है क्या? जहाँ तक मुझे याद था कि मैंने तुझे बोला है कि शैडो एनर्जी को यूज अभी मत करना, कि तुम अभी इतने स्किल्ड नहीं हुए हो। अगर तुमने अपनी तलवार भी रिलीज की तो शैडो एनर्जी तुम पे हावी हो जाएगी और अगर तू शैडो एनर्जी से नहीं मरना चाहता तो अपनी स्वॉर्ड को अवेकन करना बंद कर देना। समझ गई मेरी बात? तो जिन कहता है कि हाँ भाई मैं ठीक है, मैं समझ गया। और हम अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिस वक्त व्हाइट वुल्फ जो है वो जिनके सामने होता है और वो व्हाइट वुल्फ कहता है कि रन कांडल, हाँ बिल्कुल, आज वही दिन है जिस दिन मेरी जिंदगी की सबसे कीमती शिकार बदलने वाली है। मेरा नाम है कुआजीतो तारुका और मैं हूँ तारुका फैमिली का वॉरियर। खैर अब हमें व्हाइट वुल्फ ट्राइब के बारे में बताया जाता है कि व्हाइट वुल्फ ट्राइब एक ऐसी जाति है जिसका जन्म ही युद्ध और खून खराबे के लिए हुआ था। इस ट्राइब का हर एक बंदा पूरी तरह से मैच्योर वॉरियर है जो कि कम से कम 6 स्टार वॉरियर के बराबर ताकत रखता है। और सबसे बड़ी बात, व्हाइट वुल्फ ट्राइब शुरू से ही रन कांडल परिवार से गहरी नफरत करती आई है। और जिन जो है अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मैसा को लेकर यहाँ से भाग सकता हूँ। तभी जो है वो वुल्फ चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारी बलि हवेरे के ऑल्टर पर चढ़ाई जाएगी और तुम्हारी मौत के साथ उसकी पीड़ित आत्मा को सुकून मिल जाएगा। तो अब तू चूज कर, या तो तुम उससे ऑनरेबल बैटल लड़ या फिर तू यहाँ से डरपोके की तरह यहाँ से भाग जा। तभी जिन जो है वो कहता है कि मैं एक रन कांडल हूँ जो कि ऑनरेबल फाइट करता है। तभी हम देखते हैं जो वुल्फ होता है वो जिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है कि हाँ ये होगी ना बात, लेट अस हैव अ गुड डुएल देन। और तभी जो है वो वुल्फ अटैक करता है और जिन जो है उसको डॉज कर लेता है और वहां से पीछे हट जाता है और वुल्फ जो है वो आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए दोबारा और एक और अटैक मारता है जिसे जिन जो है अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है और ब्लॉक करते हुए सोचता है कि हाँ ये लोग किसी दूसरे लेवल पे तो हैं। और हालांकि लेकिन मेरे पास जीतने का एक मौका अभी भी है। मेरे पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में मेरे दुश्मनों को जरा भी अंदाजा नहीं है और वो है मेरी बहन का मैजिकल पेंडेंट और शैडो एनर्जी। लेकिन इतने लेवल के दुश्मन पर उस पेंडेंट को इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर मैंने इस लेवल के खतरे को भी खुद से पार नहीं कर सकता तो इसका मतलब साफ है कि मेरे अंदर मजबूत बनने के लिए काबिलियत ही नहीं है और मैजिक भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मेरी 4 स्टार मैजिक व्हाइट वुल्फ ट्राइब के इस वॉरियर की मोटी खाल तक को नहीं छेड़ सकती और अगर किन सैलों की जांच के लिए क्लैन से किसी को तो भेजा गया तो गार्डियन नाइट तुरंत मैजिक के निशान पकड़ लेगा और अगर ऐसा हुआ तो ये भी सामने आ जाएगा कि मैंने क्लैन का एक सख्त मना किया गया नियम तोड़ दिया है। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है मेरी शैडो एनर्जी को यूज करना। तभी जो व्हाइट वुल्फ एक अटैक करता है जिसे जिन ब्लॉक करता है और पीछे हट जाता है और वो रन कांडल कहता है कि हाँ काफी अच्छी स्वॉर्ड है तेरी, लेकिन ये ब्लैक स्वॉर्ड से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती जिसके लिए तुम्हारा रन कांडल परिवार मशहूर है। लेकिन मानना तो पड़ेगा कि तू स्ट्रांग है। और हम देख सकते हैं कि जिनको फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है तभी जिन जो है अपनी स्वॉर्ड पे शैडो एनर्जी यूज करता है और हम देखते हैं कि जो वुल्फ रहता है वो अटैक करता है और कहता है कि मैं तुझे अभी भी ऑफर देता हूँ कि तू अपनी बलि चढ़ा ले। और हम देख सकते हैं जिनको जो कि पूरी तरह से तैयार होता है कि वो अपनी शैडो एनर्जी को यूज कर सके और जिस वजह से जो वुल्फ होता है वो हैरान हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि जिन जो है अटैक करता है जिस वजह से शैडो एनर्जी के पूरे थ्रेड्स जो है वो आ चुके होते हैं और व्हाइट वुल्फ को कुछ दिखाई नहीं देता और जिनका ये स्लैश जिससे व्हाइट वुल्फ हार चुका होता है। और हम देख सकते हैं कि जो व्हाइट वुल्फ होता है वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या था। जिन जो है वो कहता है कि हाँ ये थी ना एक अच्छी फाइट। और हम देख सकते हैं कि जिनको अब प्रॉब्लम होने लगती है, शैडो एनर्जी जो होती है वो उस पर हावी होने लगती है और हम देख सकते हैं कि जिन एक जोरदार चीख मारता है और हम देखते हैं कि जिनको क्लैन मेंबर्स की आवाज आ रही होती है कि निकम्मे, इतना कमजोर होकर तू आखिर करेगा क्या? कितना बेवकूफ है, इसे अपनी हालत का जरा भी एहसास नहीं, तुम हमारे क्लैन की सबसे बड़ी शर्म हो। और फिर मुराकन की भी आवाज आती है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, इतनी कम शैडो एनर्जी के साथ अगर तुम अपनी तलवार की असली ताकत को रिलीज करने की कोशिश करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम शैडो एनर्जी के नशे में अपने होश को खो बैठे? खड़े हो जाओ, अगर तुमने खुद काबू खो दिया तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हें पहले से ही पता है ना अब तुम्हें करना क्या है। तभी जो जिन कंसंट्रेट स्टेट में बैठ जाता है और अपनी शैडो एनर्जी को संभालने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मेरी शैडो एनर्जी आसपास फैली हुई है, शैडो एनर्जी के भाव में बह जा रही है
इसलिए मैं इसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। नहीं, इसे ये यूं ही नहीं बहने दे सकता। एक बार और दोबारा मुझे इसको ठीक करना ही होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन जो है शैडो एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है और जिन अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इसे पार कर गया, एक ही पल में सारा दर्द गायब हो गया मेरा। लेकिन वही बात मुझे और ज्यादा परेशान कर रही है। मेरा शरीर देखने में तो पहले जैसा ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा बदन शैडो एनर्जी से बिखर चुका है। अच्छी बात तो ये है कि इससे मेरी मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा। अब मुझे बिना वक्त गवाए मैसा को यहाँ से सुरक्षित वापस ले जाना होगा। तभी जिन को कुछ आवाज आती है, कहता है कि कौन है यहाँ पे। तभी हम एक बंदे को देखते हैं और एक्चुअली ये वही बंदा है जिसे जिन बचाने आया होता है। वो कहता है कि भाई मुझे मत मारना। जिन पूछता है कि क्या तू किंजेलोस है, और वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो सैम्बर विले हूँ, जिन किंगडम के विले फैमिली का। तो जिन कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो क्या, मैं जिन रनकांडल हूँ, मुझे ऑर्डर दिया गया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित लेके आऊँ। तो जिन कहता है कि अच्छा तो तुम वो हो, मैं जिन रनकांडल हूँ, मुझे ऑर्डर दिया गया था कि तुम्हें ढूंढने के लिए। और वो बंदा खुश हो जाता है, बोलते है कि ओ लॉर्ड ये तो रनकांडल है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन जो है मैसा को अपने बैग पे बिठा लेता है और कहता है कि सब कुछ भूल जाओ, मुझे यहाँ पे पैसे मिले तुम्हें ढूंढने के लिए, तो इसलिए वापस चलो हमारे साथ। और जो भी हो सैम्बर, एक बात बताओ, तुम्हें आकर किडनैप किया कैसे गया था। तो सैम्बर बताता है कि एक्चुअली हुआ ये था कि मैं अपनी लवर को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया था। विले कहते हैं अरे नहीं नहीं, हुआ तो ये था कि मेरी लवर जो है वो 2 साल पहले ही मर चुकी थी, पर मुझे पता नहीं वो यहाँ पे कैसे दिखी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे आ गया था देखने के लिए। और मुझे जो वो लड़की दिखी थी वो सेम मेरी लवर की तरह ही दिख रही थी। तो जिन अपने मन में सोचता है कि क्या, और ऐसा लगता है कि ये सारा काम बबरे गैस्टोन का है, और ऐसा लगता है कि सैम्बर को सिर्फ पैसों के लिए ही किडनैप किया गया हो। और ये दूसरी बार है कि ये बबरे गैस्टोन का नाम आया हो। पहली बार तो जब आया था जब मैं स्टॉर्म कैसल से निकला था। और कुछ तो गड़बड़ है, आखिर मुझे ही देखना पड़ेगा उससे मिलके कि वो कैसा बंदा है। तभी जो सैम्बर विलेन रोते हुए कहता है कि क्या तुमने गार्डियन नाइट को बुला लिया है। तो जिन कहता है कि हाँ मैंने बुला तो लिया था, पर वो तुम्हारे लिए नहीं, वो मैसा के लिए बुलाया था। और वो अपने मन में सोचता है ये बात। और वो सैम्बर विले कहता है कि जिन ये एहसान मैं तुम्हारा हमेशा याद रखूंगा। जिन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। और सैम्बर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। तो अभी नेक्स्ट सीन में हम गिली को देखते हैं जो कह रही होती है कि कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर, आपने सक्सेसफुली फर्स्ट मिशन क्लियर कर लिया और इसके रिगार्डिंग मैं काफी खुश हूँ। जिन कहता है कि थैंक्स गिली। और हम जिन के पीछे मुराकन को देखते हैं जो काफी गुस्से में बोलता है कि हे। और जिन जो है मुराकन के पास जाके बोलता है कि अरे देखो यहाँ पे कौन है, बटरफ्लाई, तुमने मुझे मिस किया ना। तभी जो है वो बटरफ्लाई जिन के काट लेती है और जिन जो है दीवार पे फेंक के मारता है मुराकन को। गिली कहती है कि यार एनिमल्स को ऐसे नहीं फेंकते। जिन कहता है कि अरे ये तो मुराकन है तो इट्स फाइन। जिन फिर पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बाइट किया। मुराकन गुस्से में कहता है कि आराम कर, तेरा क्या दिमाग खराब हो चुका है, मैंने कहा था कि शैडो एनर्जी को रिलीज मत करना, फिर भी तूने की। और कितनी बार मैं तुझे ये सब बोलूं। जिन कहता है कि अरे 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 रुको तो सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। और फिर मुराकन ह्यूमन फॉर्म में आता है और बोलता है कि क्या सुनूं, सुनने लायक कुछ बचा हो तो सुनूं ना मैं। और सोल्टेड के कॉन्ट्रैक्टर से इम्पोर्टेंट चीज और क्या हो सकती है। गिली कहती है कि अरे मुराकन रुक जाओ, ये तो हमारे यंग मास्टर है ना। तो मुराकन कहता है कि अरे मेरी स्ट्रॉबेरी पाई, तुम भूल चुकी हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गिली कहती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ। फिर हम देखते हैं जिन जो है वो कहता है कि मेरे आंखों के सामने मेरे बंदे किडनैप हो रहे थे, तो क्या मैं ऐसी चीजें देखता ही रहता। तो वो मुराकन कहता है कि अरे वो पेंडेंट क्या वो तेरे गले पे नेकलेस के लिए है क्या। तो जो जिन होता है वो कहता है कि ये वेस्ट होता अगर मैं अपना पेंडेंट उस कुत्ते के ऊपर यूज करता तो, और किसे पता आगे चल के मैं और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊं फिर, तब तो ये पेंडेंट मेरे काम ही आएगा ना, इसलिए मैंने ये पेंडेंट यूज नहीं किया था। तो मुराकन कहता है कि ठीक है, ये कमीना मेरी बात नहीं सुनेगा। तो जो जिन होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है जब मैंने अपनी स्वॉर्ड को रिलीज किया था। तो मुराकन बीच में रोक देता है, बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, 3 स्टार से तुम 4 स्टार पे पहुंच चुके हो। तो जिन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शैडो एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे संभाल लिया। मुराकन कहता है कि ग्रेस करो सोल रेड को। तो जो मुराकन होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि 10 लोग ऐसे थे जो शैडो एनर्जी को यूज कर सकते थे, नहीं अब 11 हो चुके हैं क्योंकि अब तुम भी आ चुके हो, लेकिन उनमें से 9 तो टपक ही चुके हैं। तो जिनको ये बात थोड़ी अजीब लगती है वो बोलते हैं कि क्या मैं ऐसा दूसरा बंदा हूँ जो ये सरवाइव कर चुका है, आखिर पहला कौन था, क्या वो फाउंडर थे। मुराकन कहता है नहीं वो मैं था बेवकूफ और तुम शक्ल देखो इसकी। तो जिन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम और मैं एक ही तो चीज है, अब चिंता मत करो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा ठीक है, तो अब मैं नहाने जा रहा हूँ ठीक है ना। तभी जो मुराकन कहता है कि अरे मेरी स्ट्रॉबेरी भाई, इसे है ना कुछ वक्त भूखा रहने दो, शायद तभी इसे अकल आएगी और ये खुद को संभाल पाएगा। और गिली कहती है कि अरे ठीक है मैं इसका खाना बनाने चलती हूँ ओके। और तुम जो मुराकन को देखो कहता है कि यार मुझे बहुत जलन हो रही है इससे। खैर हम नेक्स्ट सीन में जिन के सिबलिंग्स को देखते हैं, वो कह रहे होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिन जो है व्हाइट वुल्फ ट्राइब के लोगों से लड़ा हो।
और तभी कोई कहता है कि हाँ वो कर सकता था अगर उसके सामने असली वाइट वुल्फ की जगह सिर्फ भेड़िए की खाल पहने हुए बैंडेड होते तो। और वो तो सिर्फ अभी 3 स्टार नाइट है, आखिर वो वाइट वुल्फ को कैसे मार सकता है। और दूसरी कहती है कि हाँ हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा कुछ कर सके, या फिर अगर ऐसा होता कि उसके सामने वीक वाइट वुल्फ होता तो शायद वो वाइट वुल्फ को मार सकता था। और इसे तुम देख रहे हो ना, ये है एने रनकांडल 9th फ्लैग बेरियर, और ये वाला बंदा है म्यू रनकांडल 8th फ्लैग बेयरर। और म्यू कहता है कि ऐसा फिर भी इम्पॉसिबल है कि अगर उसके सामने एक वीक वाइट वुल्फ होता तो भी वो उसको हरा नहीं सकता था। जिन एने जो वो फिर किसी को से पूछती है कि आखिर तुम लोगों को क्या लगता है, और वो होते हैं डेट होना और हेट होना, कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसके सामने वीक वाइट वुल्फ होगा। और हम देखते हैं कि टोना ब्रदर्स आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जिन ने सच में उसको किल कर दिया होगा। और वो दूसरा कहता है कि चाहे जिन कितना भी पावरफुल हो लेकिन ये इम्पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने वाइट वुल्फ को किल कर दिया, प्रॉब्लम तो ये है कि उसने इंटरमीडिएट क्लास को ज्वाइन कर लिया है। और अगर जिन जो है इंटरमीडिएट क्लास में आ गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ दुखी कर रखा है यार बिल्कुल ही। तभी जो है म्यू कहता है, हे बेवकूफो, आखिर तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ तुम्हें क्या डर लगता है कि जिनसे कि अगर वो इंटरमीडिएट क्लास को ज्वाइन कर लेगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी? टोना ब्रदर्स कहते हैं, अरे बिल्कुल भी नहीं यार। एने रनकांडल कहती है कि अरे रे अपने बहन से तो सच बोल लो। बड़ा ही सीरियस फेस बना के कहती है कि वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हो। तो टोना ब्रदर्स डर जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ हमें डर लगता है जिनसे। तो एने कहती है कि तो फिर मुझे शायद तुम्हारी मदद कर लेनी चाहिए है ना। टोना ब्रदर्स पूछते हैं कि कैसे। तो एने कहती है कि मैं कुछ नौकर बना लेती हूँ इंटरमीडिएट क्लास से, जहाँ पे 3 स्टार नाइट से लेके 5 स्टार नाइट तक सब होते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो 10 साल से हमारी फैमिली में काम कर रहे हैं, और नए लोग भी होते हैं। और मैं और म्यू जो है हम कुछ लोगों को नौकर बना लेंगे हमारा, और उन नौकरों को लेके तुम जो है यंगेस्ट के साथ कुछ भी कर सकते हो, और उस नौकरों के साथ तुम यंगेस्ट को अपनी औकात भी दिखा सकते हो। और अगर चीजें बिगड़ गई और तुम सही से संभाल नहीं पाए तो तुम भी देख लेना, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। क्या नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि बात ले चुका होता है, अपने मन में सोचता है कि मैं सक्सेसफुली अपने फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर चुका हूँ, तो एक चीज हो सकती है, तो मुझे इंटरमीडिएट क्लास में जाने का मौका मिल चुका है। तो मेरी जो शैडो एनर्जी है वो 4 स्टार तक पहुंच चुकी है, और अगर मैं अपनी शैडो एनर्जी को यूज करना सीख गया तो मैं 5 सालों में 6 स्टार लेवल तक पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं 8 स्टार तक पहुंच गया या फिर उससे बियॉन्ड चला गया तो ये चीज काफी ज्यादा मायने रखी जाएगी। पूरी दुनिया में 2 बिलियन लोग हैं, जिसमें से 100 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 से कम लोग ही जो है 9 या 10 स्टार तक पहुंच चुके हैं। और 1% ऐसा है जो उन सभी चीज को पास कर चुका है, वो है मेरे फादर द डेमीगॉड। और इस लाइफ में मैं एक सेलेस्टियल नाइट नहीं, मैं उनसे भी आगे बढ़ूंगा, मैं उनको भी सरपास कर दूंगा। खैर अभी के लिए प्रॉब्लम तो ये है कि इंटरमीडिएट क्लास में टोना ब्रदर्स भी हैं, जो कि काफी समस्या खड़ी कर सकते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ डोमिनेट करूंगा इंटरमीडिएट क्लास में। तो है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अब से इस चैनल पर रोज 8 बजे एक नई मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी, इसीलिए कोई भी एपिसोड मिस मत करना। और अगर तुम इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लो। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।